आज इन्होंने मजाक बना रखी है। ये तमाम जो स्थिति बनी है देश के अंदर, इससे पूरा देश इतना घबराया हुआ है, चिंतित है, और इनको ये घमंड है कि देश इन बातों को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने वादे तो भुला दिए। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पर 2014 के चुनाव के अंदर जो कैंपेन चला था, वो बातें तो लोकपाल भी हो, चाहे वो ब्लैक मनी लेके आएंगे, वो सरकार बनते ही जो SIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में ब्लैक मनी लाने वाले की, वो तो सब गायब ही हो गए। उनकी बात तो क्या करें। कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी भी डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष्य में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पे क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप में भी कुछ लोग आए होंगे वहां पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। पर कितना मीडिया दिखाता उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ED पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब CBI पहुंच जाए। ये स्थिति है देश के अंदर, और हालात यही थे। कोई दिखाते नहीं है, डिस्कशन डिबेट होती तो कहाँ होती है उन मुद्दों पर ज्यादा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहां पर ED को लेके SLP दायर की हुई है, फैसला सुनते आ नहीं रहा है। तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और बाकी तो जो अभी हमारे आजाद साहब अपनी बात कहेंगे, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो रोज बात करते रहता हूँ आपसे। इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी जो आतंक की स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा था। हमारे साथ रंजीता लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके पीछे आप देख सकते हैं सेवा दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। रंजीता, आज क्या तैयारी नजर आती है जब सोनिया गांधी अपने घर से निकलेंगी, ED में पूछताछ के लिए जाएंगी, तो वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सवाल सीधे तौर पर बीजेपी पर डाले जा रहे हैं। बीजेपी निशाना साधती है कांग्रेस पर ED की कार्रवाई को लेकर, और कांग्रेस सीधे तौर पर ED और सरकार पर निशाना साध रही है। आशुतोष, देखिए, एक साथ दो तीन चीजें आपने पूछी है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसके तरफ मैं रुख करूंगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत बैठे हुए थे मंच पर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और इसके अलावा जयराम रमेश। एक राजनीतिक तौर पर एक अपडेट देना चाहूंगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए खास है क्योंकि गुलाम नबी आजाद G23 के सबसे प्राइम मेंबर कहे जाते हैं, और इस पूरे जब से ये ED की पूछताछ का जो दौर चला है कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी से पहले पूछताछ, आज तीसरे दिन सोनिया गांधी से पूछताछ, और सोनिया गांधी से जब पूछताछ की गई तब कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो विरोध करते नजर आए, और आज इसी कड़ी में गुलाम नबी आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से यहाँ सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार 2 दिन से मोर्चा संभाले हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय में। और खासकर सेवा दल का जिक्र मैं इसलिए करूंगी क्योंकि सेवा दल लगातार अपने स्लोगन के जरिए अलग अलग जो उनके चाहे वो ED को लेकर उनके बातें हो, केंद्र सरकार जिस तरह से ED के कहने पर जो पूछताछ हो रही है उसकी बात हो, तमाम चीजों पर कटाक्ष करती हुई और अपने नारों के जरिए एक माहौल बनाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में रखने की कोशिश कर रही है। सेवा दल के प्रमुख लालजी देसाई हमारे साथ है बात करने के लिए। लालजी, काफी समय से मैं देख रही हूँ लगातार सेवा दल के जो लोग हैं यहाँ फ्रंट पर तैनात हैं, लगातार आप लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर चल रही है, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है 10 जनपद, कुछ ही देर में सोनिया गांधी ED दफ्तर जाएंगी। आज तीसरे दिन की ये पूछताछ है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता देश भर में एक साथ
सड़कों पर हैं। सरकार की जो जिस प्रकार की ये दुशासन वाली नीति है, मैं दुर्योधन और दुशासन का वो इतिहास दोहराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अपने राज्य में लोगों को प्रताड़ित करते थे, वही प्रताड़ित करने का कार्य आज हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दुर्योधन और दुशासन के रूप में कर रही है। और इसीलिए हमारे साथी नारे भी बोलते हैं कि है ना शासन है आज देश में दुशासन है। तो ये है ना शासन है आज देश में दुशासन है। तो ये माहौल जो है वो भय का माहौल है देश में। वो आए थे भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने के नारे पर, लेकिन आज देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। इन्होंने जो जिस प्रकार से ईडी के नाम पर, ईडी का नोटिस सोनिया जी को, राहुल जी को जाना, वो भी एक वक्त पे, पर्टिकुलर टाइम पे, उसका कारण सबको पता है। एक तरफ बदले की भावना है, पर दूसरा जो कारण है कि कब जाता है ईडी का नोटिस, तब जाता है कि उनको पता चलता है कि देश महंगाई की मार से आज तड़प रहा है। रोजगारी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म होने लगी है। देश में से लोग बाहर के देशों में जाकर बसने की संख्या बढ़ने लगी है। भारत के कहते हैं ना कि हमारे सपनों का भारत, वो सपनों का भारत आज उनको कड़वा लगने लगा है और प्रदेश में जाकर लोग बसने लगे हैं।